नमस्कार भक्तजनों, आइए आज सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। बुधवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस व्रत कथा में आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी कथा पड़े सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसी नगर में गोपाल नामक एक व्यक्ति था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सुनीता अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। वह मायके गई हुई थी, अतः गोपाल अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया। कुछ दिन ससुराल में व्यतीत करने के बाद एक दिन अपनी सास ससुर से सुनीता को विदा करने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करती। लेकिन गोपाल ने कहा कि वह ऐसी बातों को नहीं मानता। बहुत जिद पकड़ने पर सुनीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की, लेकिन अभी 3 कोस की यात्रा हुई थी कि अचानक उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। इस कारण आगे की यात्रा दोनों ने पैदल ही की। चलते चलते सुनीता को प्यास लगी। उसने अपने पति से जल लाने के लिए कहा तो गोपाल उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर गोपाल को एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं की मुड़ेर पर रस्सी और बाल्टी रखी थी। गोपाल ने रस्सी की सहायता से कुएं से जल निकाला और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। लेकिन पत्नी के पास पहुंचकर गोपाल बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसके ही हमशक्ल का दूसरा व्यक्ति बैठा था। सुनीता भी गोपाल को देखकर हैरान रह गई। शक्ल, सूरत और वेशभूषा से सुनीता दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पा रही थी। गोपाल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो? गोपाल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यही मेरी पत्नी सुनीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लाने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। सुनीता को प्यास लगने पर पानी लेने मैं गया था। मैंने तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। राजा के कुछ सिपाही भी वहां आ पहुंचे। उन दोनों को आपस में लड़ता देख सिपाही उन दोनों को राजा के पास ले गए और सारी घटना बताई। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। सुनीता भी उन दोनों में से असली पति कौन है पहचान ही नहीं पा रही थी। अतः राजा ने दोनों को कारागृह में डाल देने को कहा। राजा के फैसले पर असली गोपाल भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, गोपाल, तूने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा और विदाई कराया। इस कारण भगवान बुद्ध देव तुमसे नाराज हैं और उन्हीं के प्रकोप से यह सब हो रहा है। गोपाल ने बुद्ध देव भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे वास्तव में गलती हुई है। अब भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार का व्रत करूंगा। गोपाल के प्रार्थना करने पर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान रह गए। भगवान बुद्ध की इस अनुकंपा से राजा ने गोपाल और उसकी पत्नी सुनीता को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर अपने घर को रवाना हुए।
दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की कमी कभी नहीं आई। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां छा गई। बुधवार का व्रत करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट नहीं होता है। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की जय।